बच्चों, आज हम सीखते हैं कबीर की साखियाँ। चलिए देखते हैं पहले वाले दोहे में कबीर दास जी हमें क्या बताना चाहते हैं। मान सरोवर सुभर जल हमसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। इसका अर्थ देखते हैं। मन रूपी सरोवर, सरोवर कैसा है? मन रूपी सरोवर अच्छी भावनाओं और ज्ञान से भरा हुआ है। हंस रूपी ज्ञान युक्त मनुष्य, हंस किसे यहाँ पर बता रहा है? हम लोगों को हंस का मतलब है यहाँ पर एक ज्ञान से भरा हुआ एक मनुष्य जब ईश्वर भक्ति में मग्न है और उसे मुक्ताफल रूपी, मुक्ताफल का अर्थ यहाँ पर क्या है? मोक्ष अगर मिल गया है तो अब कभी भी वह मनुष्य इस सांसारिक सुखों में न गिरकर हमेशा के लिए ईश्वर की भक्ति में मग्न हो जाएगा। ये हमें कबीरदास जी बताना चाहते हैं। और इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य को संसार रूपी इस भवसागर में न गिरकर ईश्वर की भक्ति में मग्न होना चाहिए। अब दूसरा दोहा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी को प्रेमी मिले, इसका मतलब है प्रेमी का मतलब जो प्यार करने वाला, मतलब ईश्वर भक्त को अगर प्रेमी मिले, अगर ईश्वर मिल जाता है तो सब विष अमृत हो ही। जो भी उस मनुष्य के मन में जो कुरीतियाँ है, जो विष भरा हुआ है, मतलब विष रूपी कुरीतियाँ या बुरी भावनाओं से अगर भरा हुआ है तो वो सब कुछ अमृत रूपी, मतलब अमृत रूपी मतलब अच्छे गुण में बदल जाता है। मतलब यहाँ पर ज्ञान से भर जाता है और अच्छे गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रेमी की तरह ईश्वर की खोज करनी चाहिए। अगर हमें ईश्वर मिल जाता है तो हमारे अंदर की जो भी कुरीतियाँ, जो बुरी भावनाएं हैं, वो हमेशा के लिए दूर हो जाती। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूम कंदे जकमारी। यहाँ पर हस्ती का मतलब है हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब यहाँ पर हस्ती का मतलब हाथी। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़, सहज रूपी समाधि पर, दुलीचा रूपी आसन बिछाकर ज्ञान के मार्ग पर चले। स्वान रूप संसार है, स्वान का मतलब है यहाँ पर कुत्ता, कुत्ते की तरह यह जगमारी का मतलब है समय बर्बाद करना। मतलब इस स्वान रूप संसार में, मतलब कुत्ते की तरह जो यह संसार है, जो हमेशा भौंकते ही रहते हैं। जैसे ही रास्ते के ऊपर एक हाथी निकल कर आता है तो यह कुत्ता जैसे कि देखते ही भौंकने लगता है, उसी तरह से यह संसार भी भौंकने लगता है। अपना समय बर्बाद करके, जगमारी का मतलब है यहाँ पर समय बर्बाद करके, वो अपना समय बर्बाद करके वो भौंकने लगते हैं, कुछ न कुछ कहने लगते हैं। लेकिन अपने ज्ञान के मार्ग पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि संसार की बातों को न पकड़कर हमें ज्ञान के मार्ग में चलना चाहिए। पखा पकी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पका पकी के कारणे का मतलब है, पका पकी मतलब पक्ष विपक्ष, के कारणे मतलब के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, सब जन रहा बुलान, सब जग रहा बुलान का मतलब है कि सब लोग जग को भूल जाते हैं। किसके कारण भूल जाते हैं? पका पकी के कारण, मतलब पक्ष विपक्ष के कारण। मतलब ये धर्म अच्छा है तो वह धर्म अच्छा है, यह विचार अच्छा है तो वह विचार अच्छा है। इस तरह के पक्ष विपक्ष के कारण सब लोग क्या करते हैं? जग को भूल जाते हैं। सोई संत सुजान मतलब वही सही व्यक्ति ज्ञान को पाता है। जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वही ज्ञान पाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो धूके निकटी न जाई। हिंदू मुआ राम कही, इसका अर्थ है कि हिंदू मुझे राम कहते हैं, मुसलमान खुदाई और मुसलमान मुझे खुदा कहते हैं। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि सही मायने में वही जीता है जो इन दोनों से परे ईश्वर
समझता। जो दुह के निकट न जाई, मतलब जो दुह के मतलब या ना राम या वो खुदा कहता है, वो सिर्फ इन दोनों से परे सिर्फ मुझे ही ईश्वर समझता है, क्योंकि ईश्वर एक है और विभिन्न धर्मों की परिभाषा हमारे लिए व्यर्थ। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया मतलब अब मेरे लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह गया है। राम ही भया रहीम, और राम और रहीम में भी अभी कोई अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, इसका अर्थ है कि जिसे मैं मोटा आटा समझता था अब वहाँ मैदा हो गया। बैठी कबीरा जीम, जब मन की बुराइयां अंदर से निकल गई तब किसी प्रकार का भेद अभी नहीं रह गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं था तब तक मैं अज्ञानियों की तरह धर्म जाति आदि के भेद से ग्रस्त था। ज्ञान प्राप्ति के बाद मैं राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया हूँ। कबीर दास जी इस दोहे के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें राम या रहीम के चक्कर में न पड़कर हमें ईश्वर की भक्ति में मग्न होना चाहिए और इस सही मायने में हमें ईश्वर को समझना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो। इसका अर्थ है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, अपने कर्मों से ही एक व्यक्ति महान बनता है। जे करनी ऊंच न होई मतलब जो भी करेगा तो वो ऊंचा नहीं होगा। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन का मतलब है स्वर्ण और कलश का मतलब कलश। जैसे ही एक स्वर्ण कलश में सुरा भरा मतलब अगर जहर भरा हुआ है स्वर्ण कलश में, जो कलश जो है वो स्वर्ण का तो है लेकिन उसमें क्या भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, इसके लिए वहाँ हमेशा के लिए निंदा पात्र बन जाता है। तो निंदा सोई, तो भी साधु जो भी लोग हैं वो निंदा करेंगे। हमें हमेशा अच्छे कर्मों को करना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है, बल्कि अपने अच्छे कर्मों से ही एक व्यक्ति महान बनता है हमेशा के लिए। इसलिए हमेशा व्यक्ति के कुल को न देखकर उसके कर्मों को हमें देखना